गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी आज की यानी कि 20 फरवरी की करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बर्फकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है असम में। असम में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इनका एक दिवस भी बनाया जाता है जो बनाया जाता है इन्हीं के नाम पर 24 नवंबर को, जिसका नाम रखा जाता है लाचित दिवस। लाचित दिवस के रूप में इनका ये दिवस बनाया जाता है जो बनाया जाता है 24 नवंबर को। ये अहोम साम्राज्य के शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे। अहोम साम्राज्य की जो शाही सेना थी उसके ये जनरल थे। इन्होंने मुगलों को हराया था और औरंगजेब के अधीन जो मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाएं थी उनको सफलतापूर्वक इन्होंने ही उन्हें रोका था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 फरवरी को। ये जो दिवस है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। रमन प्रभाव अगर पूछ लिया जाता है ये किस लिए मनाया जाता है तो ये दिवस जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी जो खोज थी वो 28 फरवरी 1928 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। ठीक है ना। इस दिन का जो मेन उद्देश्य रहता है, विश्व मानव विज्ञान का जो उद्देश्य रहता है इस दिवस का, वो रहता है जीव विज्ञान, मानव व्यवहार और मानव समाज की जटिल गतिशीलताओं को व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालना। इसका ये मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में विश्वकर्मा पेंशन जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया है। बात करें इस योजना के बारे में, इस योजना में जो अधिकतम वर्ष रखा गया वो 60 वर्ष से जो अधिक के लोग होंगे उनके लिए 2000 रुपये की एक पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी। वो इस योजना में रखा गया जो कि राजस्थान में शुरू की गई है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हुई है? तो ये कहां पर हुई है? तो ये की गई है नेपाल में। नेपाल के काठमांडू जगह पर ये शुरू की गई 16वीं विश्व सामाजिक जो मंच है। इस मंच का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और नव उदारवादी जो होते हैं उनके वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान जो प्रदान होता है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है ना। तो पूछ लिया तो कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हुआ। अगर देश पूछ लिया जाता है तो वो नेपाल में। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? नेपाल ने। नेपाल, भारत और नेपाल ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया गया है। बात करें यूपीआई के बारे में तो ये भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई और नेपाल की एनपीआई, ये राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस है उसकी भूटान की। इनके जो एकीकरण का उद्देश्य है वो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा पर पैसे का लेन देन होता है उसको सुविधाजनक बनाना है, इसलिए इनको मर्ज किया जा रहा है यानी कि एकीकरण किया जा रहा है। यूपीआई ये भारत का और एनपीआई जो है वो नेपाल का है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्र मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने।
अनुराग ठाकुर ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। बात करें बीएसई के बारे में, बीएसई की जो स्थापना है वो 9 जुलाई 1875 को इसकी स्थापना की गई थी। ये एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके 16 अंक से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज इसका जो है वो 53,000 अंक के पार चला गया है। ये जो बीएसई है ये भारत का एक्सचेंज है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां जो संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में 12वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है जो कि चलेगा 19 से 27 फरवरी के बीच में। ये जो अभ्यास है ये G20 प्रेसिडेंट्स और वसुधैव कुटुंबकम की थीम के अनुरूप ये एक महत्वपूर्ण है जो अभ्यास हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य है वैश्विक एकता और सहयोग पर जोर देना है, ठीक है ना। ये जब हमारा G20 प्रेसिडेंसी हुआ था, जब थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुरूप ही ये महत्वपूर्ण अभ्यास है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने विश्व सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक के रूप में पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो ये रखी गई है तेलंगाना में। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं आर अश्विन। आर अश्विन जो है ये 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधक एवं निर्देशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं निखिल जोशी। निखिल जोशी जो है ये बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंधक निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।